आपको पता होगा नोबेल पुरस्कार जो है अगर थोड़ी सी मैं ओरल बात बताऊं तो 1896 में मृत्यु होती है किसकी, आप कहेंगे इनका नाम था अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबल। इन्होंने क्या बनाया था, डायनामाइट बनाया था, और डायनामाइट बनाया उसके बाद इनकी डेथ हो गई। तो इन्होंने अपनी वसीयत में लिखा था कि मेरा जो भी मतलब ये व्यवसायी भी थे, और तो कहा कि मेरा जो भी पैसा है उससे मिलने वाला जो भी आपका इंटरेस्ट रेट होगा, उस इंटरेस्ट रेट से आप क्या करोगे, हर साल नोबेल दोगे। उसमें 5 क्षेत्र शामिल थे, छठवां नहीं शामिल था जो कि था इकोनॉमिक्स वाला। इकोनॉमिक्स वाला, ठीक है, इकोनॉमिक्स वाला जो नोबेल था वो 1968 में अनाउंस किया गया था, और सबसे पहले दिया कब गया भैया, 1969 में दिया गया इकोनॉमिक्स का नोबेल। बात समझ में आई। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना होती है 1900 में, और नोबेल फाउंडेशन 1900 में जब स्थापित हो गया तो पहला नोबेल दिया गया 1901 में। ये तो हो गई नोबेल की जानकारी। बात समझ में आ गई। हाँ, सब कुछ आपको पता है कि नहीं, एक बार थम्स अप करके बताएंगे कि जी भैया हमें ये बातें पता थी, बेसिक बातें थी। बेसिक बातें में हाँ 1901 में पहली बार दिया गया था, और 1900 में नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हुई थी भैया। बात समझ गए, यहां तक कोई दिक्कत। हाँ, इनको क्या बोलते हैं भैया बताओ। जी भैया, हाँ मौत का सौदागर भी बोलते हैं इनको, क्योंकि उन्होंने अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने बनाए थे। ठीक, चलिए और बात करें। आपको पता है 6 क्षेत्रों में नोबेल दिया जाता है, ठीक है, 6 क्षेत्रों में अभी मैंने बताया, लेकिन इनकी संपत्ति तो सिर्फ 5 क्षेत्र में दिया जाता है ना। साहित्य वाला मैंने बताया आपको, ठीक है, इकोनॉमिक्स वाला, ठीक है, इकोनॉमिक्स का जो नोबेल है वो इनकी संपत्ति से नहीं दिया जाता है। इकोनॉमिक्स का नोबेल 1968 में स्थापना होती, मतलब बोला गया कि अब देंगे, और 1969 में पहली बार दिया गया। क्लियर, ठीक भैया। हम पूछ रहे हैं कि साहित्य में नोबेल पाने वाले पहले भारतीय, ये थे भैया रविन्द्रनाथ टैगोर, है ना, पहले भारतीय भी थे और पहले भैया एशियाई व्यक्ति भी आपके थे। बात समझे। अच्छा, आ जाओ किसके लिए मिला इन्होंने, ठीक है, तो इनको मिला था भैया 1913 में, 1913 में मिला था। किसके लिए, आप कहेंगे गीतांजलि के लिए। किसके लिए, गीतांजलि के लिए मिला। इसके लिए गीतांजलि के लिए मिला, ठीक है। अच्छा, यहां तक बात समझ में आ गई जी। अच्छा, इनकी कुछ और रचनाएं लिखो, जैसे मैं बात करूं कुछ और रचनाएं, देखो इनकी कुछ पेज इसलिए बचा रहा हूं क्योंकि अभी पेज और काम आएगा, ठीक है। रचनाएं, इनकी रचनाएं कई बार पूछता है, जैसे एक इनकी गोरा बहुत फेमस रचना है। कौन सी, गोरा बहुत फेमस है, ठीक है। एक घोर बाहिरे है भैया, घोर बाहिरे, घोर बाहिरे इनकी बहुत फेमस है। एक इनकी चित्रांगदा बहुत फेमस है। कौन सी, चित्रांगदा, ठीक है, चित्रांगदा, हीरोइन नहीं, एक चित्रांगदा हीरोइन है, ठीक है। एक इनकी पोस्ट ऑफिस बहुत फेमस है। कौन सी, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस बहुत फेमस है, ठीक है, पोस्ट ऑफिस बहुत फेमस है, ठीक है। एक इनकी भैया काबुली वाला, काबुली वाला बहुत फेमस है इनकी, काबुली वाला बहुत फेमस है, ठीक है। एक इनकी भैया पोस्ट ऑफिस हो गई जी, और एक भैया चोखरे वाली, कौन सी, चोखरे वाली बहुत फेमस है, चोखरे वाली बहुत फेमस है, ठीक है जी। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, बताओ थोड़ा सा। ठीक, ये सब किसकी हैं, ये सब आपकी इनकी हैं। आज हो सकता है थोड़ा राइटिंग में इशू हो, क्योंकि भैया बोर्ड धीमा चल रहा है, बोर्ड धीमा चल रहा है, ठीक। अच्छा, अब आते हैं कुछ हम बात करेंगे, जैसे अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से भारतीय रहे हैं जिनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, बताओ कौन कौन से भारतीय रहे हैं जिनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है भैया। ऐसे कौन से भारतीय रहे, जैसे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इनके बाद सीवी रमन को मिला, सीवी रमन को मिला है भैया, सीवी रमन को, सीवी रमन को इनके बाद मिला। किसमें मिला भैया, 1930 में मिला भौतिकी में, 1930 में मिला, और भैया किसमें मिला, फिजिक्स में। बात समझ में आई। हाँ जी, वो भारतीय देखो जिनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। हरगोविंद खुराना देखो भैया, हरगोविंद खुराना, हरगोविंद खुराना, ठीक है, हरगोविंद खुराना इनके जस्ट बाद 1930 में इनको मिल गया, और 1968 में, इसके कितने दिन बाद, 1968 में हरगोविंद खुराना को मिला, ठीक है। और किसके लिए मिला, चिकित्सा, मेडिसिन, चिकित्सा या मेडिसिन के लिए इनको मिला, ठीक है। हरगोविंद खुराना के बाद भैया अगर मैं बात करूं तो मदर टेरेसा आती है। कौन आती है, मदर टेरेसा आ जाती है। कौन आती है, मदर टेरेसा आ जाती है, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को मिला है शांति का नोबेल 1979 में। कब, 1979 में मिला है। और किसका नोबेल मिला है, आप कहेंगे शांति का नोबेल मिला। किसका है, शांति का नोबेल इनको मिला, ठीक है, मदर टेरेसा। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एस चंद्रशेखर, है ना, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर इनको कहते हैं, एस चंद्रशेखर को मिला है भैया, एस चंद्रशेखर को मिला है। कब मिला, 79 के बाद 1983, ठीक है। अच्छा, इन्होंने क्या किया था भैया, इनको फिजिक्स का मिला था। किसका, फिजिक्स का मिला था इनको नोबेल, ठीक है। वो भारतीयों की बात कर रहा हूं। एस चंद्रशेखर के बाद अगर मैं बात करूं तो आपने देखा होगा अमर्त्य सेन को मिला था, ठीक है, हाँ अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन भैया, ठीक है जी, अमर्त्य सेन, इनको इकोनॉमिक्स का नोबेल मिला था, ठीक है, अमर्त्य सेन। और ये पहले भारतीय थे जिनको ये मिला था भैया, ठीक है जी, इकोनॉमिक्स का। तो ये कौन थे भैया, अर्थशास्त्र का इनको नोबेल मिला था, अर्थशास्त्र, क्योंकि अर्थशास्त्र का दिया जाना ही शुरू हुआ 1969 से, ठीक है।
ये अमर्त्य सेन हो गए। अमर्त्य सेन के बाद अगर मैं बात करूं वेंकटरमण रामकृष्णन, वेंकटरमण रामकृष्णन भैया, वेंकटरमण रामकृष्णन भाई, इनको कब मिला भैया? इनको मिला है 2009 में, ठीक है, 2009 में मिला। किसके लिए मिला? रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री का भैया, रसायन विज्ञान, ठीक है, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूं, एक आपको पता होगा कैलाश सत्यार्थी को भी मिला है, मलाला यूसुफजई के साथ कैलाश सत्यार्थी को भी मिला है। कब मिला सत्यार्थी के साथ बताओ? कैलाश सत्यार्थी को कब मिला? कैलाश सत्यार्थी को कब मिला है? तो कैलाश सत्यार्थी को 2014 में मिला है। किसका मिला है? शांति का नोबेल मिला है। किसका मिला है? शांति का नोबेल मिला है, ठीक है। मलाला यूसुफजई के साथ इनको मिला है, ठीक है। बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हैं, ठीक है जी, बिल्कुल भाई सभी, है ना। अभी इनकी एक आत्मकथा आई थी दिया सलाई, जिसको आप कहते हो, है ना। चलिए और बताओ, एक भैया और रह गया है, एक रह गया यहाँ पे अभिजीत बनर्जी। कौन रह गए हैं? अभिजीत बनर्जी रह गए हैं, अभिजीत बनर्जी रह गए हैं, अभिजीत बनर्जी भैया, ठीक है। अभिजीत बनर्जी को 2019 में, कब? 2019 में। और किसका मिला है? अर्थशास्त्र का, ठीक है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। स्टैटिक मतलब समझ रहे हो ना, जितना भी फैक्ट है वो फैक्ट तुम्हारी जुबान पे होना चाहिए, ठीक। और ये बताने का मतलब ये है कि आपका रिवीजन हो जाए, ठीक। 7, 8, 9, 10 में पूछे गए हैं क्वेश्चन, ठीक है। हाँ,